देखो यार, परेशान तो हम सभी हैं। किससे? अपनी डिस्ट्रैक्शन से, फोकस ना कर पाने से और अपने काम में बेसिकली ध्यान ना लगा पाने से। अब मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि मेरे साथ भी जब ऐसा कुछ होता है कि मैं ध्यान नहीं लगा पाता हूँ काम पे, तो मैं क्या करता हूँ। मैं बाय प्रोफेशन एक टीचर हूँ, राइट। मेरी आज की डेट में अगर मैं बात करता हूँ तो 3 लाइव क्लासेस चल रही हैं। यानी कि मुझे 3 क्लासेस लेनी होती हैं पूरे दिन में, और हर क्लास के लिए मैं बहुत मेहनत करके उसे प्रिपेयर भी करता हूँ। बट साथ ही साथ में बिज़नेस के और बहुत सारे जो हैं वो पार्ट्स होते हैं जिससे रिलेटेड मेरे पास क्वेश्चंस आते रहते हैं, व्हाट्सएप आते रहते हैं, बातें आती रहती हैं। तो उन सबको कैसे मैनेज करता हूँ, मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ओके, आप इसमें से क्या सीख सकते हैं वो देखिए, और कैसे आप उसे अपनी स्टडीज़ के लिए या अपने प्रोफेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं ये देखिए। तो फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं अगर आज के दिन की बात करूँ, आज जो है वो है 28 दिसंबर, सुबह 7:53 पे मैं जो है ये ऑडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आज मैं सुबह उठा था 5:30 बजे। मेरी एक जो क्लास है वो है 8:30 बजे, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट की क्लास है 8:30, राइट। तो मैं सुबह उठा, और सुबह मैं 5:30 बजे के आसपास उठा था, और उसके बाद मैं सीधा अपने ऑफिस में आ गया। मेरा घर और ऑफिस जो है वो अलग अलग है, बहुत पास ही है, एक बिल्डिंग छोड़ के दूसरी बिल्डिंग में मेरा ऑफिस है, राइट। देन मैं उसके बाद अपने ऑफिस में आया। ऑफिस में आके मुझे पता है कि मैं ना कभी कभी आके ना खो जाता हूँ ऑफिस में। जैसे आके कुछ नहीं किया, सोशल मीडिया ऑन कर लिया, व्हाट्सएप चेक कर लिया, ईमेल इनबॉक्स चेक कर लिया, राइट। बट मैंने ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये समझा कि जब भी मैं अपने ऑफिस आता हूँ, ये आपके लिए कैसे हो सकता है, जब भी आप बिल्कुल उठें और उसके बाद जब आप फर्स्ट स्टेप ले रहे हो, फर्स्ट स्टेप में किसी तरह से सोशल मीडिया को इन्वॉल्व मत कीजिए, मत कीजिए। मैंने आते ही अपना सिस्टम ऑन किया, एक टाइमर लगाया। टाइमर मैंने पहले 45 मिनट्स का लगाया, और सिस्टम ऑन करते मैंने पहले एक हैबिट बना रखी कि मैं टाइमर लगा देता हूँ। तो 45 मिनट्स का मैंने टाइमर लगाया, और उसके बाद मैं पढ़ने बैठ गया अपनी क्लास की प्रिपरेशन के लिए, नोट्स बनाने के लिए। हैंड रिटन नोट्स बनाए आज मैंने बच्चों के लिए, राइट। अब ये 45 मिनट्स जब हुए तो तब तक मैं बिल्कुल अपने काम के अंदर एनग्रॉस हो चुका था। मैं नोट मेकिंग बिल्कुल एनग्रॉस हो चुका था। और ये बात है अप्रॉक्सीमेटली 6 बजे के आसपास में बैठा था, तो 6:45 पे पहला मेरा टाइमर हुआ। उसके बाद अब 7 बज के लगभग, आप मान के चलिए 7:40 के आसपास जो है मैं फ्री हुआ अपने काम से। बीच मैंने एक बार जो है वो ट्विटर को ओपन करके एक पोस्ट जो है वो डाला था, दैट्स इट, राइट। और वो भी बुक्स रिलेटेड था, मेरे माइंड में बुक्स को लेके कुछ क्वेश्चंस चल रहे थे, राइट। ये टोटल अप्रॉक्सीमेटली आप मान के चलिए कि 1 घंटे 50 मिनट के आसपास का जो ये मेरा सेशन गया, ये वन ऑफ द बेस्ट सेशन था, राइट। कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं थी। एक तो सुबह के टाइम पे वैसी डिस्ट्रैक्शन कम होती हैं, और साथ में मेरा आउटपुट बहुत अच्छा निकला। बहुत ऐसे टॉपिक्स जो परेशान करते हैं बच्चों को, मैं उसके लिए अच्छे से जो है वो नोट्स बना पाया। ओके, अब यहाँ पे लर्निंग क्या है? यहाँ पे लर्निंग ये है कि भाई देखो, सब परेशान है, सब, मैं भी, आप भी, सब, ये जितने प्रोडक्टिविटी गुरु बने फिरते हैं ना, सब परेशान हैं। आपको खुद से चार्ज लेना पड़ेगा, और आपको खुद से देखना पड़ेगा। और सबसे पहले आपने देखना है कि जो सुबह का समय है ना आपके पास, जो मॉर्निंग टाइम है आपके पास, उसको आप जो है वो अच्छे से यूटिलाइज करें, खूब अच्छे से यूटिलाइज करें, उसको वेस्ट ना होने दें, राइट। तो उठ के शांति से एक बढ़िया सा टाइमर लगाओ, ठीक है, और बैठ जाओ अपने काम पे। आप इसके अलावा क्या अप्रोच अपना सकते हैं? हो सकता है कि आप सुबह बैठ के 10 मिनट पहले एक अच्छी सी प्लानिंग करना चाहें, या सुबह आप लोग चाहें तो मेडिटेशन भी कर सकते हैं 5-10 मिनट की। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, राइट। बट पॉइंट ये है कि सुबह के 2 से 3 घंटे बिल्कुल भी खोने ना दें, राइट। सुबह के 2 से 3 घंटों को आप जो है बचा लीजिए ये जो डिस्ट्रैक्शंस हैं उनसे, और फिर देखिए क्या बढ़िया आउटपुट निकलता है आपका, है ना। अब 8 बज रहे हैं, अब मैं जल्दी से ब्रेकफास्ट करूंगा, और ब्रेकफास्ट करके 8:30 बजे मेरी क्लास है। 8:30 बजे से मोस्ट प्रोबेबली 9:45-10 बजे तक वो क्लास चलेगी, 1-1.5 घंटे की क्लास होती है। और उसके बाद फिर मैं एक ब्रेक लूँगा, और फिर मेरी नेक्स्ट क्लास होगी 12 बजे या फिर 12:30 बजे, जितने बजे भी इन्होंने शेड्यूल की होगी, वो मैं आपको टाइम के हिसाब से बता दूंगा। मैं कह रहा हूँ क्यों बता दूंगा, क्योंकि अब देखो मेरे साथ ना जैसे जैसे दिन चढ़ता जाएगा वैसे वैसे मेरे लिए प्रॉब्लम्स बढ़ती जाएंगी, डिस्ट्रैक्शंस बढ़ती जाएंगी। तो मैं वो वाला एपिसोड भी आपके साथ शेयर करूंगा कि जब दिन चढ़ता है, डिस्ट्रैक्शंस बढ़ती हैं, तो मैं क्या कर रहा हूँ, कैसे मैं अपने आप को कंट्रोल कर रहा हूँ। ओके, चलिए, अगर आपने इससे कुछ सीखा है तो प्लीज़ एक बार मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि क्या सीखा है, आप इसको कैसे अप्लाई करने वाले हो, आप कैसे अपना फोकस मेंटेन रखते हो, कैसे अपने आप को डिस्ट्रैक्शन फ्री रखते हो,
राइट। ये नीरज अरोड़ा रिफ्लेक्शंस के एक एपिसोड्स में से एक है। और एपिसोड्स को सुनने के लिए, जानने के लिए आप लोग neerajarora.com विजिट कर सकते हैं, या फिर डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे जैसे कि स्पॉटिफाई है, एप्पल पॉडकास्ट है। आप यहाँ पे जाके भी हमारे पॉडकास्ट को जो है वो सुन सकते हैं, हमारे इन एपिसोड्स को जो है वो सुन सकते हैं। और अगर इनसे कुछ सीखें तो हमें आप ज़रूर 5 स्टार रेटिंग भी दे सकते हैं। चलिए, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू, टेक